अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों की दुआएं हैं। और जहां हर किसी की दुआएं होती हैं अल्लाह ताला उनको सलामत रखता है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो जी आज के दिन का आगाज़ करते हैं एक मज़ेदार सी सुबह के साथ। और ये जी मैंने कल कपड़े वगैरह वॉश किए थे, लेकिन बारिश की वजह से मैंने कहा चलो मैं नीचे डाल देती हूँ। चलो हल्के फुल्के नमी थी कपड़ों में, तो फिर वो मैंने नीचे ना अपने कार पोर्च में डाल दिया था। ये कैसा नाम है अहमद फातिमा आपी का है? मैं अभी अंडे नहीं तोड़ने। क्यों आपने तोड़ने? चलो मैं जब बनाने लगूंगी ना फिर करेंगे। उतनी देर में आप फ्रिज में से ना प्याज और जो जिसमें ऑमलेट में डलने वाली चीज़ें हैं ना वो सारी उठा लें। मैं चूल्हा चलाऊंगी। चूल्हा चलाओगी? पीछे दूध पड़ा हुआ है, रहने दो आप, मैं खुद ही चला लूँगी। तो ये जो मैंने व्लॉग बनाया था ये मैंने 2 दिन पहले का बनाया था, लेकिन कुछ नेट की वजह से जिसकी वजह से हम अपलोड नहीं कर सकी, मतलब एडिटिंग नहीं कर सकी थी। और कुछ काहली जो सी आ गई थी ना, सुस्ती आ गई थी, उस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई। मतलब एडिटिंग नहीं हो पा रही थी तो फिर अपलोड क्या खाक करती। तो मैंने कहा चलो मैं अब जब मौका मिल गया तो मैं इसको ना फटाफट से एडिटिंग करके तो अपलोड कर देती हूँ। तो जो मैंने कहा हमारे चाहने वाले हैं वो वेट कर रहे होंगे हमारे व्लॉग का भी, तो मैंने कहा चलें फिर इंशाल्लाह आप लोगों को दिखा देती हूँ बनाकर फटाफट से। तो ये मैंने बनाया था थोड़ा बहुत ही व्लॉग बनाया था। बच्चों ने की थी आज छुट्टी, क्योंकि तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी कुछ के बीच में, और फिर खांसी वगैरह बुखार सब कुछ था, तो खैर उस वजह से छुट्टी हो गई थी। अच्छा यहाँ पे बनाना था ऑमलेट, तो फिर उसके लिए मैंने कहा ज़ैनब मुझे कह रही थी कि मैंने अंडों को फोड़ के इसके अंदर डालना है, तो मैंने कहा चलो कर लो। तो इसने अंडे तोड़ के तो डाल दिए सही, लेकिन जब ज़ैनब फातिमा ने गड़बड़ की ना तो इसने तो अंडे का कबाड़ा ही निकाल दिया। इसने तो अंडे को बस कहा कि जी अब तू भाई जान छोड़ हमारी। उसने भी कहा कि बहन मेरी भी जान छोड़ दे, क्यों मेरे मत्थे लग गई है। तो खैर अंडे वगैरह तो हो गए थे कंप्लीट। मैंने कहा फिर भी ऑमलेट बन ही जाना है, इसमें क्या है। तो फिर यहाँ साथ बना रही थी चाय, और इसमें से ज़ैनब फातिमा की मैंने सेपरेट कर दी थी क्योंकि वो गुड़ वाली चाय पसंद नहीं करती है, तो हम सारे बाकी पीते हैं। तो फिर मैंने बाद में इसमें गुड़ डाल दी थी। और जी बस हमारी औरतों की क्या मसरूफियात हैं, पूरा दिन अपने बच्चों के साथ लगे रहना, घर के कामों में, फिर नाश्ते खाने, पूरा दिन इसी टाइम में गुजर जाता है, इसी दिन में गुजर जाता है। दिन एक तो इतने छोटे हो चुके हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलती है कि बंदा और कोई काम भी कर ले, लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि अपने लिए हमें कुछ टाइम निकालना चाहिए जिसमें हम लोग भी अपने आप को खुश कर सकें। कोई एक्टिविटी कर लें, कोई ऐसा काम जिसमें हमारा ध्यान बढ़ जाए। तो खैर मेरा तो काम माशाल्लाह से पॉलर का भी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मेरा किसी टाइम आ जाता है काम तो मैं वहाँ पर मसरूफ़ हो जाती हूँ। फिर या फिर जो घर के कामों से फ्री होने के बाद जब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, कोई एक्टिविटी मतलब कोई चीज़ बना ली, कोई चीज़ डेकोरेट कर ली, तो वो उसमें फिर मेरा थोड़ा सा टाइम निकल जाता है, उसमें दिन गुजार लेती हूँ। बड़ा अच्छा सुकून मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ मैंने कहा चले मैं आपके साथ एक छोटी सी रेमेडी शेयर करती हूँ। जी आजकल बड़ी वीडियोस आई हुई हैं हैक के हवाले से, मतलब जो हैक्स होते हैं, बाकी काफ़ी बीच में मुफीद भी होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिसमें हमें अपनी चीज़ों को वेस्ट करना ही होता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो सा है हम लोग अपनी चीज़ों को तो वेस्ट करते ही करते हैं, लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है, उल्टा चीज़ ज़ाया ही जाती है हमारी चीज़ किचन की। तो यहाँ जो मेरा चूल्हा था काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, और इसके बारे में मैंने ये सुना है कि ये ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग निकाल देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा आप भी मत कीजिएगा कि आप लोगों की चीज़ें भी वेस्ट हों और आपका काम भी ना हो। तो मतलब कि ज़िद्दी दाग तो ये कभी भी नहीं निकालता। जहाँ हल्की फुल्की परत होती है उसको ये ज़रूर साफ़ करता है। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि सिरके और मीठे सोडे से साफ़ नहीं होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन हल्का फुल्का जहाँ पे दाग होता है, मतलब पतली लेयर होती है, वो साफ़ करता है। अब यहाँ पर मुझे इसके छुरी का काफ़ी देर इस्तेमाल करना पड़ा था। मैंने छुरी के साथ इसको रगड़ा था, जहाँ मोटे दाग थे वहाँ से उतारना उनको, जहाँ जम गया था ना गंद, तो उसको उतारना बहुत मुश्किल था, ये उससे साफ़ नहीं होता। तो खैर ये देखें जी चूल्हा मेरा साफ़ हो चुका है और इतना प्यारा लग रहा है साफ़ सुथरा सा। तो उसके बाद फ्री होने के बाद मैं आ गई थी अम्मी के घर पे। पकोड़े खाने का दिल चाह रहा था, तो अम्मी को कहा जी पकोड़े खिलाएं। अम्मी कहती हैं आप खुद ही उठ के बना लो, तो मैंने कहा चलो फिर मैं खुद ही बना लेती हूँ। और ये मैं आपको दिखा रही थी बर्तन जो उनसे ये मेरी अम्मी को उनके अब्बू ने गिफ्ट किए थे, जब उनकी शादी होने वाली थी तब उन्होंने दिए थे उनको। तो अम्मी ने मेरी अभी तक संभाल कर रखे हुए, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्होंने फिर मुझे दिए क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से इस पर नीयत फंसाई हुई थी, तो मैंने कहा अब मैं भी लेकर जाऊँगी अम्मी से। तो फिर उन्होंने मुझे कहा ले जा, तूने तो काफ़ी देर की नीयत फंसाई हुई है इस पर। तो यहाँ पर मैं बना रही थी प्याज और आलू वाले पकोड़े, और साथ में आलू के सिंपल पकोड़े जो उनसे होते हैं ना वो बना रही थी।
तो साथ साथ बनाकर मैं भेजी जा रही थी, सब खा रहे थे अंदर बैठे, हम भी किचन में खा रहे थे थोड़े बहुते क्योंकि पकने में इतना टाइम लग जाता है, चीज़ों को बनाते बनाते भूख भी मर जाती है। तो बस ये थी आज की हमारी एक छोटी मोटी सी पूरे दिन की रूटीन और हल्की फुल्की सी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी किया करें। और जी दुआओं में याद रखिएगा अपनी बहन को, अल्लाह ताला तरक्की दे जल्दी से, और आप सबको भी जो मेरी तरह नई यूट्यूबर्स हैं अल्लाह ताला उनको भी जल्दी जल्दी से कामयाब करे और कर दे, उनको पैरों पे खड़ा कर दे, जो भी इस मेहनत को कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, जिस काम के लिए भी। तो बस जी यहाँ तक ज़िंदगी का सफ़र है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और सबको खुश रखें और हंसाते रहें। और दुआओं में भी याद रखा करें कि अपने लिए भी दुआ करते हैं तो सबसे पहले आप दूसरों के लिए दुआ करें, तो जब दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आप लोगों की दुआएं दिल से कबूल करेगा। तो आप लोगों के लिए भी ऑटोमेटिकली कबूलियत का वक्त होता है उस टाइम पे, तो आप जब दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो अपनी दुआएं सबसे पहले कबूल होती हैं। तो अल्लाह हाफिज़।